विद्या जी, हम लोगों को पंजाब जाना बहुत जरूरी है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। नहीं, आप लोग अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बेटी के लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमें आगे तलाशी लेनी है। तलाशी? जी, ये रहा सर्च वारंट। बताइए कहाँ पर आपने हिडन कैमरा स्टोर किया? जी। ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको अभी पता चल जाएगा। सर हमने जो कैमराज लगाए थे वो गायब है। उनकी फुटेज जरूर किसी पीसी या लैपटॉप में स्टोर की गई। कुछ मिला? पीसी या लैपटॉप? हाँ सर, ऊपर एक लैपटॉप है। चेक करो। सर इसमें कोई फुटेज नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता कि कैमरा लगवाया किसने, तो ये कैसे पता होगा कि किसने निकलवाया सर? तुम यहाँ पर अनन्या के आने के पहले से ही काम कर रही थी, है ना? जी सर। क्या अभिषेक पहले यहाँ पर किसी लड़की के साथ? नहीं सर, अभिषेक सर वैसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है संगीता भी शंकर की तरह अभिषेक की वफादारी कर रही हो। लेकिन सर शंकर तो कुछ उगल ही नहीं रहा और संगीता के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर अभिषेक के साथ जो ये लड़का बार में बैठा है, इसका मोबाइल नंबर हमें इस शमीन के कॉल रिकॉर्ड में मिला है। व्हाट? जी सर सत्यम नाम है इसका। इसका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद आ रहा है। तो ये जो दूसरा आदमी है ये सत्यम से कनेक्टेड होगा और इन दोनों से हमें अभिषेक की लीड मिल सकती है। कहाँ रहता है सत्यम? सर खानपुर में, जहाँ पर शर्मीन का भी घर है। सर फेस पर, इसके हाथों पर, बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको मार पड़ी हो। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। इसने वाकई में सुसाइड किया है और ये फांसी की रस्सी कुछ अजीब नहीं लग रही? सर जी, ये राजू है, सत्यम का पड़ोसी। सत्यम के साथ यहाँ कौन कौन रहता था? सर सत्यम की एक माँ है जो यूपी में रहती हैं। वो यहाँ पे अकेले ही रहता था। सत्यम काम क्या करता था? वो जॉब करने आया था लेकिन उसे मिल नहीं रही थी, तो काफी परेशान था वो। अच्छा, सत्यम एक शारमीन नाम की लड़की के साथ काफी टच में था। ये है शारमीन, जानते हैं इसको? सर जानता तो नहीं हूँ, लेकिन काफी बार इसे आते जाते देखा है यहाँ पे। सत्यम के साथ जो ये लड़का है इसका नाम है अभिषेक, और ये जो दूसरा लड़का है इसको जानते हो? शायद इसका भी आना जाना हो। नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सर शामिन सत्यम को जानती थी और सत्यम अभिषेक को। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का शामिन से अफेयर हो जिसके लिए अनन्या ने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करवाया और अब शायद शामिन अभिषेक के साथ गायब है। लेकिन शारमीन अभिषेक के साथ गायब है या अकेली गायब है ये कंफर्म कैसे होगा? और इस सबके बीच में सत्यम की मौत का क्या राज है? विकास एक काम करो, अभिषेक के घर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं खंगालो और शारमीन के अब्बू से अभिषेक और सत्यम के बारे में बात करो। ओके सर। नहीं साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और मेरी बेटी या किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अरे उसकी तो अभी शादी होने वाली थी। मेरी बच्ची को ढूंढने दीजिए साहब। उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। न जाने मेरी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी।
शारमिन तब हमारे लिए पहेली बनी हुई थी। तब हम उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे, लेकिन वो इस केस में एक विक्टिम थी। वहीं सत्यम तब हमारे सामने इस केस में एक विक्टिम बनकर आया था। उसकी मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। सत्यम की लाश जिस रस्सी से लटकी हुई मिली थी, वो रस्सी हमारा ध्यान खींच रही थी। आदमी औरत की जुड़ी हुई लाशें, काला चश्मा और वो रस्सी, इस केस में सब कुछ विचित्र था और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इन विचित्र पहेलियों में एक और पहेली जुड़ने वाली थी। सर अभी तक हम मान रहे थे कि 3 मर्डर हुए हैं और हमें अनन्या के धड़ और एक लड़की के सर की तलाश थी, लेकिन यहाँ पर तो लड़की के सर के साथ साथ एक और लड़के का धड़ मिला है। ये देखिए सर। चश्मा निकालो। 4 मर्डर हो गए, वो भी इस ढंग से। विकास, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है। हो सकता है ये सर उसी लड़की का हो जिसका धड़ में मिला था, जिससे उसकी पहचान हो जाए। धड़ किसी जवान आदमी का लग रहा है। हाँ सोलंकी। सर अभिषेक के घर के पास वाले सीसीटीवी में मुझे शर्मिन या कोई और लड़की तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन हाँ सर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ये देखिए सर, ये रास्ता अभिषेक के घर की तरफ जाता है और अभिषेक और अनन्या के गायब होने के पहले ये लड़का लगभग रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाता था और कई घंटों बाद लौटता था। सोलंकी, इसके बारे में जल्दी पता करो। सर विकास, सत्यम के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के की शक्ल वाले किसी आदमी का नंबर है क्या। हो सकता है ये लड़का वही हो जो बार में अभिषेक और सत्यम के साथ बैठा था। ओके सर। हाँ सर, इस लड़के को मैंने एक आध बार अभिषेक के घर से निकलते हुए देखा था और जब उस दिन वो अभिषेक के घर से जब बाहर निकल रहा था तो अभिषेक की मेड ने दरवाजा बंद किया था। मैं बताती हूँ सर। सर वो खेमचंद है। तेरा और खेमचंद का इस कांड से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सर, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है सर। बॉयफ्रेंड? कहाँ मिलेगा तेरा बॉयफ्रेंड खेमचंद? सर वो एवरेस्ट प्लाजा बिल्डिंग में गार्ड है। तो वो हिडन कैमरा इसलिए निकलवाए ताकि तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड खेमचंद का राज ना खुले? नहीं साहब, मैंने कोई कैमरा नहीं निकलवाया। हम तो बस प्यार करते थे। वो एवरेस्ट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे था, तो अभिषेक सर और अनन्या मैडम के घर से चले जाने के बाद बस दिन में आया करता था सर। सर मैं सिर्फ संगीता से मिलने जाता था सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। दांतों के भूत हाथों से नहीं मानते। सर सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन इस तंजील और शादाब के नंबर मिले हैं। कौन ये तंजील और शादाब? सोनीपत के लोकल गुंडे हैं सर ये। इन पे पहले भी मारपीट के कई केस दर्ज हुए हैं। सत्यम का इन गुंडों के साथ कनेक्शन था, तो फिर सत्यम की लाश उसी के घर में मिलने का क्या चक्कर है? सर फिलहाल तो यही मालूम चला है कि सत्यम जॉब ना मिलने की वजह से परेशान था। शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो। लेकिन सत्यम की बॉडी पर हमें मारपीट के निशान मिले थे। विकास, शादाब और तंजील को उठा कर लेकर आओ। हो सकता है बार में अभिषेक और सत्यम के साथ जो वो दूसरा लड़का है वो इन दोनों में से कोई है। ओके सर। सोलंकी, साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। मैं शर्मिन को पसंद करता था साहब, और वो सत्यम को चाहती थी, उससे निकाह करना चाहती थी, इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब। इधर हमने शर्मिन को उठाया और उधर सत्यम की कुटाई की। साले, हमारे धर्म की लड़की के साथ निकाह करेगा तू? तू निकाह करेगा? तू निकाह करेगा? सत्यम नहीं माना तो उसे मार के फांसी पर लटका दिया। फांसी नहीं साहब,
हम सिर्फ उसको फोन करके धमकी दिया करते थे, और जब वो नहीं माना तो बस उसकी पिटाई की और कुछ नहीं किया साहब। ये सब तुमने शारमिन के अब्बू के कहने पे किया ना? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सत्यम और शारमिन का अफेयर चल रहा है। नहीं सर, शारमिन के अब्बू तो उसका निकाह किसी और से कराना चाहते थे, और शर्मिन को मैं पसंद करता था, इसलिए शर्मिन को मैंने निकाह के लिए बोला था। सत्यम को भूल और मुझसे निकाह कर ले। प्यार करती हूँ मैं उसे। दूसरे धर्म का है वो। तेरा निकाह मुझसे होगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं होने दूंगा। समझी? सोलंके, तंजील और शादाब ने जो बयान दिए थे, उनके बयान से इन जुड़ी हुई लाशों के राज नहीं खुल रहे थे। और शारमिन से हमारा बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शारमिन जिस तरह के काले चश्मे बेचा करती थी, उसी तरह के काले चश्मे इन जुड़ी हुई लाशों ने भी पहने हुए थे। लेकिन तंजील और शादाब की हैवानियत का शिकार होने के बाद फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं थी कि बयान दे सके। अब इस केस में एक नया सिरा खुलने वाला था, और ये सिरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था। सर, जिस दूसरी लड़की का सर में मिला था उसको इस गुलशन के एक पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर, उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को गुलशन के घर में कई बार जाते हुए देखा है, और सर विजेंद्र जी का बेटा नमन भी कुछ दिन पहले गुलशन के घर में देखा गया। विजेंद्र के साथ जिस लड़की की लाश मिली, वो लड़की कौन थी? जी वो मेरी भतीजी स्वीटी थी। दरअसल विजेंद्र उससे शादी करना चाहता था, और विजेंद्र की ख्वाहिशें देखकर मैंने एक प्लान बना लिया। क्योंकि विजेंद्र के नाम काफ़ी जमीन जायदाद थी, तो मैंने सोचा कि स्वीटी की उससे शादी करवा दूंगा, और विजेंद्र जब अपनी मौत मरेगा तो सारा कुछ उसके नाम हो जाएगा। इसलिए स्वीटी को सोनीपत बुलाकर मैंने ये जाल बुन दिया। और देखते देखते वो स्वीटी पर लट्टू हो गया। वो उसको घुमाने लगी, और पिछले दिनों वो स्वीटी को पार्टी पर भी लेकर गया था। कौन सी पार्टी? जी वो तो मेरे को मालूम नहीं है, पर जब से वो गई है तब से लौटी नहीं। मैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता तो खुद भी फंस सकता था, इसलिए मैं चुप्पी मारकर बैठ गया साहब। विजेंद्र का बेटा नमन भी तेरे से मिलने आता था? क्यों मिलने आता था? साहब आपके मिलने के बाद आया था वो। जी कहिए। मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़की के साथ मिलकर मेरे पापा विजेंद्र को घुमा रहे हो। बोलो कौन है वो लड़की? भाई कौन सी लड़की? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं किसी लड़की बड़की को नहीं जानता। मैंने उसको झूठ बोला था क्योंकि साहब मैं डर गया था कि वो आपको कुछ बता ना दे। सर मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा किसी लड़की से मिल रहे थे। जब आपने मुझे गुलशन के बारे में बताया तब मैं वहाँ गया, और जानना तो जरूरी था ना सर कि वो लड़की कौन थी, जिसके चक्कर में मेरे पापा को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। और इसी लोग लज्जा से बचने के लिए तूने अपने पापा और उस लड़की को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलशन ने हमें बताया कि तेरे पापा स्वीटी के साथ एक पार्टी में गए थे। इस बारे में कुछ जानता है? पार्टी? हाँ। नहीं सर, पापा तो मुझे हरिद्वार जाने का बता के गए थे। हाँ सोलंकी। सर, शर्मिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो घर पे है और हम उससे बात कर सकते हैं। ठीक। मैंने अब्बू को ये नहीं बताया था कि मैं सत्यम से प्यार करती थी, क्योंकि वो अलग धर्म का था ना, और मुझे ये नहीं पता था कि तंजील और शादाब मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगी। और मुझे लगता है सत्यम की मौत के पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं। शर्मिन, जिस तरह के चश्मे तुम बेचती हो, उसी तरह के चश्मे उन जुड़ी हुई लाशों ने पहने हुए थे। अब हमसे कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ सच सच बता दो। अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी, इनमें से किसी को जानती हो? विजेंद्र जी और स्वीटी को तो मैं जानती हूँ। सत्यम जहाँ जॉगिंग करने जाता था, विजेंद्र जी भी वही आते थे। दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, और सत्यम ने मुझे एक बार स्वीटी और विजेंद्र जी दोनों से मिलवाया था। और उस दिन स्वीटी ने मेरे से चश्मा लेके विजेंद्र जी को गिफ्ट किया था। सत्यम अभिषेक को भी जानता था, और सत्यम और अभिषेक के साथ
ये जो लड़का है इसको जानती हो? नहीं सर, मैं इनको नहीं जानती। 5 सितंबर को विजेंद्र जी और स्वीटी एक पार्टी में गए थे, इस बारे में कुछ जानते हो? हाँ, 5 सितंबर को तो सत्यम मुरथल में कहीं गया था। शायद विजेंद्र जी और स्वीटी भी वही जाने वाले थे। सर, अनन्या और अभिषेक का फोन भी मुरथल में ही बंद हुआ था और विजेंद्र जी, स्वीटी और सत्यम भी मुरथल ही गए थे। शायद वो पार्टी मुरथल में ही हो। लेकिन गुहाना में लगभग 15-15 किलोमीटर की दूरी पर हमें सबकी लाशें मिली, और मुरथल में सब क्यों और किस वजह से इकट्ठा हुआ? सर, हो सकता है अभिषेक ने इन सबको वहां पर इकट्ठा किया हो। पर किस मकसद से? और ऐसी भी क्या पार्टी हुई जिसमें सबके सब मारे गए और सबकी लाशों को जोड़कर उन्हें काले चश्मे पहना दिए गए? सत्यम ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस अनोखी सी दिखने वाली रस्सी से लटक कर। और सर, अभी तक हमें यह भी नहीं पता चल पाया है कि स्वीटी के सर के साथ जो धड़ में मिला था वो किस लड़के का था। हमें कैसे भी करके उस लड़के का सर और अनन्या के धड़ का पता करना है। गुहाना से लेकर मुरथल तक पूरा एरिया स्कैन करो और पता करो ये सब के सब कौन सी जगह पर मिले थे। ओके सर। तो अभिषेक है। अभिषेक को हम सस्पेक्ट मानने की गलती कर रहे थे, लेकिन तब यह साफ हो गया था कि अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र और स्वीटी का मर्डर हुआ था। और सत्यम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया था कि सत्यम ने सुसाइड किया था। बाकी के विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस में नए राज खोलने वाली थी। अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी, इन सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन सबको मारने से पहले बेहोशी की दवा दी गई और फिर इनका गला घोटा गया, जिनसे इनकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद ही इनका गला काटा गया। और सर, इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 5 सितंबर को लगभग एक ही टाइम पर इन सबको मारा गया। और सर, सत्यम की मौत का भी इन सबके मर्डर से कनेक्शन है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है जो इतना कॉन्फिडेंट हो? सर, अभिषेक का सर और अनन्या के धड़ को जिस लकड़ी के सपोर्ट से जोड़ा गया था, उस लकड़ी पर एक धागे का टुकड़ा मिला है। सर, वो धागे का टुकड़ा उसी रस्सी का है जिस रस्सी से लटक कर सत्यम ने अपनी जान दी थी। इस अनोखी रस्सी का इस केस से तगड़ा कनेक्शन है। विकास, पता करो कि इस तरह की रस्सी कहां कहां मिलती है। आई एम वेरी मच श्योर वहां से इस केस की लीड जरूर मिलेगी। ओके सर। नहीं सर, ऐसी रस्सी कोई सप्लायर नहीं बनाता। पर हाँ, कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने हमसे ऑर्डर करके खुद इस डिज़ाइन की रस्सी बनवाई थी। मेरी ये सिद्ध माला आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी। एक बार अवश्य आजमाइए। अरे साहब, क्या बदतमीजी है ये? रस्सियां बनवाई तो क्या हत्यारा हो गया मैं? छोड़िए मुझे। अब तो छूटने नहीं वाला है। मुरथल में फार्म हाउस है ना तेरा? 5 सितंबर को पार्टी भी दी थी तूने। कौन कौन लोग थे तेरे साथ? किसके कहने पे ये कांड किया? बता साहब, सिर्फ सत्यम ही नहीं, मैं भी तंगी से बहुत परेशान था। मेरे घर पे प्रेग्नेंट बीवी थी और गांव में सत्यम की बूढ़ी माँ। साहब, हमें जॉब नहीं मिल रहा था। हताश होकर एक दिन हम एक बार में गए। वहाँ हमारी मुलाकात अभिषेक से हुई। वो अक्सर उस बार में आता था। बहुत ही जिंदा दिल आदमी था साहब वो। जब हमने अपनी तकलीफों के बारे में उसे बताया तो वो बोला, देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट से मैं तुम दोनों की जॉब लगवा दूंगा। सिर्फ कुछ ही मुलाकातों में अभिषेक ने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने बीवी अनन्या के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। उसने पैसों से भी हमारी काफ़ी मदद की थी साहब। जगह जगह जॉब इंटरव्यूज के लिए भेजा, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी साहब, कुछ काम ही नहीं मिला हमको। फिर हमें लगा हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है। फिर हम एक बाबा के पास गए। तंत्र शास्त्र में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। मैंने वर्षों तंत्र विज्ञान के एक नुस्खे पे काम किया है और उस नुस्खे से मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिसे अपने पास रखने से तुम्हें नागमणि रखने से भी ज्यादा लाभ होगा। सर, बस मुझे नौकरी और मेरा प्यार शर्मिन मिल जाए, उसके लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये सच है। मैंने ही राजू और सत्यम से कह के 2 सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों को वहां बुलवाया था। सर, मैं अभिषेक को जानता था। मालूम था कि वो
अनन्या से सच्चा प्यार करता है। वहीं सत्यम की पहचान विजेंद्र अंकल से थी, वो भी किसी जवान लड़की के प्यार में पागल थे। फिर उस रात हमने उन लोगों को झूठ बोला कि हमारी जॉब लग गई है और पार्टी के लिए उन्हें मुरथल बुला लिया। बाबा ने हमको बोला था कि उस रस्सी से चारों का गला घोट के मारना है, इसलिए सबसे पहले हमने उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी और फिर उन्हें पिला दी। बहुत अच्छे। अब तुम दोनों मिलकर इन सबके शरीर से इनका सर अलग कर दो और उसके बाद जोड़ियां बनाओ, प्रेमी और प्रेमिका की। प्रेमी का सर उसकी प्रेमिका के शरीर से लगाओ और प्रेमिका का शरीर उसकी प्रेमी के सर से, और उसके बाद तुम अपनी प्रेमिका की कोई प्यारी निशानी इन सब के ऊपर रखो। वो शर्मिन चश्मे बेचती है, मैं ना 4 काले चश्मे लाया हूँ, अगर आप कहें तो पहना दूं मैं। हाँ, ये उचित रहेगा। और उसके बाद इन सब के शरीर को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं में अलग अलग स्थान पे फेंक के आओ। मैं तब तक इस यज्ञ की रस्सी को पवित्र करता हूं। उस जादुई रस्सी के लिए हमने उस बाबा को 51,000 रुपए अभिषेक से उधार मांग के दिए थे और उसने कहा था उसको रखने से ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था साहब, उल्टा हमें ही दोष दे रहा था वो। मेरी साधना में कोई कमी नहीं थी। पहले तो मुझे लगा था शायद उनके प्रेम में कोई त्रुटि थी, उनका प्यार सच्चा था ही नहीं, शायद इसलिए मेरी रस्सी का असर नहीं दिखा। लेकिन बाद में पता चला उन मूर्खों ने प्रेमी प्रेमिका की जोड़ियां ही गलत बनाई थी। उसने तो अपना पल्ला झाड़ दिया और हम इतना सब कुछ करने के बावजूद वही के वही थे। ऊपर से तंजील और शादाब शर्मिन को उठा के ले गए थे। सत्यम बहुत टूट गया था अंदर से साहब। पता नहीं कहाँ ले गए वो शर्मिन को, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उनको। रुक, सत्यम रुक, होश से काम ले। होश ही तो नहीं है यार, और सबसे ज्यादा होश तो इस जादुई रस्सी ने उड़ा के रखे हैं। सोचा था इस रस्सी के मिलने से सारे काम बन जाएंगे, लेकिन अपने दोस्तों को मार दिया यार। मैं गलत करा राजू, इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। हम दोनों बहुत शर्मिंदा थे साहब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सत्यम। जब आप उसके घर पर आए तब पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। अब ये सब कुछ सर्वेश बाबा की वजह से हुआ है। अब हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लोगों को मार के उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता है। इतना कुट्टो इसको, इतना कुट्टो कि इसकी सारी प्रतिभा निकल जाए। इस केस में पागलपन की सभी सीमाएं लांघ दी गई थी। हमने सोचा नहीं था कि यह केस तंत्र और अंधविश्वास से जुड़ा होगा। कभी कभी जो हम सोचते हैं हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। लालच में आकर राजू और सत्यम ने जो सोचा वो कभी हो नहीं सकता था। उन्होंने इस पाखंड के लिए सारे पैसे अभिषेक से ही उधार लिए और अभिषेक के साथ साथ उन्होंने अपने बाकी के दोस्तों को भी मार दिया, पर अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सर्वेश जैसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए खतरा हैं। 21 फरवरी? नो वे पापा, अपने बर्थडे वाले दिन कोई शादी करता है क्या? अनन्या बेटा, 21 फरवरी से पहले 5 दिसंबर का ही मुहूर्त है। 5 दिसंबर? मम्मी मुझे नहीं जमेगा 5 दिसंबर, और मैंने आपसे पहले भी बोला था ना मुझे फरवरी से पहले शादी नहीं करनी है। अभिषेक बेटा, 5 दिसंबर और 21 फरवरी के अलावा और कोई मुहूर्त ही नहीं है इस सीजन में। 21 फरवरी को अनन्या शादी नहीं करना चाहती और 5 दिसंबर को तुम। तो मम्मी आप अनन्या को समझाओ ना। अनन्या बेटा, अभिषेक की बचपन से हर जीत पूरी की है मैंने, लेकिन अब मैं बहू का साथ दूंगा। थैंक्स पापा, अब ना आप बस अभिषेक को समझा दीजिएगा। 5 दिसंबर परफेक्ट डेट है। मम्मी आप बिना सोचे समझे 21 फरवरी के कार्ड छपवा दो। शादी तो 21 फरवरी को ही होगी। जी मम्मी। हाँ ठीक है जी। 21 फरवरी? हाँ मतलब क्या? अरे तुम्हारी माँ से बात हो गई है मेरी। तो अरे सर, मैडम, हम लोग एक काम करते हैं ना, टॉस कर लेते हैं। जो टॉस जीतेगा वो शादी की डेट फाइनल कर लेगा। टॉस वॉस कुछ नहीं, 5 दिसंबर डन है। हाँ तो मुझे भी कोई टॉस वॉस नहीं करना है, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना तो 21 फरवरी को होगी, वरना तुम। हाँ मत कर, छोड़ना।
क्या फर्क पड़ता है वैसे भी? अनन्या यार, अब तू मुझे हर्ट कर रही है। और जो तू मुझे हर्ट कर रहा है उसका क्या अभिषेक? सर इस तरह सर, लाश को देख के लग रहा है कि 2 मर्डर हुए हैं, लेकिन बॉडी एक ही मिली है। मतलब इधर आइए सर, पीछे हटिए। सर किसी लड़की का है और धड़ किसी बुजुर्ग आदमी का। लड़की के कटे हुए सर को किसी आदमी के धड़ से जोड़ा गया है और लड़की के कटे हुए सर को चश्मा बना दिया गया। आसपास में ना तो किसी आदमी का सर मिला है और ना ही किसी लड़की का धड़। इस तरह का क्राइम सीन क्रिएट करके क्रिमिनल साबित क्या करना चाहता है? चश्मा निकालो। जच रहा है नहीं यहाँ पे बात? हाँ, चश्मा तो बढ़िया है। कितने का है? एक लेंगे तो 200 रुपए और अगर 2 लेंगे तो 300 रुपए। आप एक काम कीजिए, आप अंकल के लिए भी ले लीजिए, फिर आपको फायदा हो जाएगा 100 रुपए का। क्यों आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने ना एक नॉवल में पढ़ा था, ये चश्मा ऐसा भी होता है, इसको पहनने के बाद सामने वालों के कपड़े के पार सब कुछ नजर आता है। तेरे पास है चश्मा ऐसा? सर लड़की के सिर और आदमी के धड़ के बीच में ये लकड़ी का टुकड़ा धंसा हुआ मिला था। मतलब इस लकड़ी के सपोर्ट से दोनों लाशों को जोड़ा गया। अच्छा डॉक्टर, लड़की के सिर और आदमी के धड़ को देखकर इन दोनों की उम्र का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? सर लड़की की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच रही होगी और आदमी की उम्र करीब 55 साल से ऊपर रही होगी। एक 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी के बीच ऐसा क्या ताल्लुक रहा होगा कि इन दोनों को मारकर इनकी लाश को जोड़कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक ही लाश है और ऊपर से वो काला चश्मा। सर सब कुछ चौंकाने वाला है। ऐसा क्राइम तो कोई सरफरा ही कर सकता है। सिर्फरा नहीं, ये किसी बहुत ही दिमागदार आदमी का काम है जिसने 2 मर्डर करके जानबूझकर ऐसा क्राइम सीन क्रिएट करने की कोशिश की है कि हम मर्डर के मोटिव को लेकर शुरुआत से कंफ्यूज हो जाए। विकास, इन दोनों के बाकी के बॉडी पार्ट ढूंढने पर जोर दो और पता करो कि 25 से 30 साल की औरत और लगभग 55 साल के आदमी की कहीं मिसिंग कंप्लेंट फाइल है क्या? ओके सर। हाँ अंकल, कुछ पता नहीं चल रहा अंकल। ना अनन्या मैडम का फोन लग रहा है ना अभिषेक सर का। संगीता बेटा, अभिषेक और अनन्या के दोस्तों से मालूम किया कि वो दोनों कहाँ गए थे? हाँ अंकल, सबको फोन किया लेकिन दोनों को कोई खबर नहीं है। अब अंकल वो अनन्या मैडम की मम्मी का फोन आ रहा है पीछे से, वो भी बहुत परेशान है। मैं आपको फोन करती हूँ 2 मिनट में। ठीक है बेटा। हेलो, हाँ आंटी। आंटी आप परेशान मत होइए, मैं अनन्या मैडम का पता करके बताती हूँ आपको। और अभिषेक, उसका कुछ पता चला क्या? नहीं, मेरा मतलब है अभिषेक सर और अनन्या मैडम दोनों के बारे में पता करके बताती हूँ। आप बस परेशान मत होइए। हाँ हाँ आंटी, आंटी मैं ना आपको पता करके बताती हूँ। हाँ बाद में फोन करती हूँ। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। सर, सोनीपत के सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन में एक कपल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये कपल सेक्टर 7 में ही रहता था। सर लड़की का फोटो उस सर से मैच करता है जो हमें उस बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला था। लेकिन इस लड़की के कटे हुए सर के साथ जो हमें जुड़ा हुआ धड़ मिला था, तो ये धड़ तो किसी बुजुर्ग आदमी का था। ये लड़का और लड़की लगभग दोनों सेम एज के लग रहे हैं, तो फिर ये धड़ किस बुजुर्ग आदमी का है? सर फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि इनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी भी गायब हुआ था। इन दोनों अभिषेक और अनन्या के बीच रिश्ता क्या है? सर इन दोनों की शादी होने वाली थी और इनकी मिसिंग कंप्लेंट इनकी मेड संगीता ने करवाई थी। क्योंकि अनन्या की माँ बंगाल में रहती है और अभिषेक के पेरेंट्स पंजाब में। इनके घर की चाबी इनकी मेड संगीता के पास रहती है। उस एरिया के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो, हमें उस मेड संगीता से मिलना है। ओके सर।
शर्मीन, बेटा मैंने तुझको पहले भी समझाया था बेटा, अब भी बोल रहा हूँ कि ये घर घर जाकर चश्मे बेचना बंद कर दे। बेटा 15 दिन बाद तेरा निकाह है, अब घर से ज्यादा बाहर मत रहा कर। अब बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अब्बा, हमारा गुजारा ना मेरे घर बैठने से चलेगा और ना ही मेरी निगाह करके। और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू अभी तक अपना फर्ज निभाते आई है बेटा, अब मुझे मेरा फर्ज निभाने दे। मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा। पर अब्बू, आज तो मुझे जाना ही होगा ना वहाँ पे। कंपनी वालों से मैंने एडवांस ले रखा है। बाकी जो चश्मे हैं वो बेच के पैसे चुकाने हैं मुझे। चलती हूँ। हमें अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। कटा हुआ सर? हाँ, हमें अनन्या का कटा हुआ सर एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ मिला है। तुम ऐसे किसी बुजुर्ग आदमी को जानती हो जिनका अभिषेक और अनन्या से मिलना जुलना हो? नहीं सर, मैं ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं जानती। सर, अगर अनन्या मैडम का मर्डर हो गया तो अभिषेक सर कहाँ हैं? अभिषेक को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला है। काम कहाँ करते थे दोनों? किसी आईटी कंपनी में काम करते थे। दोनों साथ में ही काम करते थे। तुमने आखिरी बार कब देखा था इन दोनों? परसों ऑफिस जाने से पहले। देख कितने प्यारे लहंगे हैं ये। बहुत सुंदर है ना? हाँ प्यारे तो होंगे ही, इतने महंगे जो है। एक एक लहंगा 1-1 लाख रुपए का है। पर क्या है, तू डिसाइड कर ले कौन सा पहनेगी 21 फरवरी को। 21 फरवरी को तो नहीं पहनूंगी। तो शादी में जींस टॉप पहनेगी क्या? तू बोलेगा तो जींस टॉप में भी शादी कर लूंगी, पर करूंगी तो 5 दिसंबर को ही। ये सारे महंगे महंगे लहंगे दिखा के ना मक्खन मत मार। टिफिन। तू ना बड़ी टेढ़ी चीज है। वो तो मैं हूँ। पर क्या है, मैं थोड़ा ज्यादा होता है। रुक या अभिषेक। मैं ना करूंगी नहीं शादी। देख तू कभी मेरी बात ही नहीं मानता यार। अरे मेरी बात। फिर सर वो शंकर के साथ ऑफिस चले गए। ये शंकर कौन है? शंकर ऑटो वाला है साहब। वो अभिषेक सर ने ना एक ऑटो वाला फिक्स कर रखा था। वो सुबह उनको ऑफिस छोड़ता था और शाम को ऑफिस से लेकर आता था। कहाँ मिलेगा ये शंकर हमें? वो तो नहीं पता, लेकिन सर मेरे पास उसका नंबर है। संगीता, तुम्हें किसी पर शक है जो ये सब कर सकता है? नहीं सर, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अभिषेक और अनन्या शादी करने वाले थे। कब होने वाली थी इनकी शादी? सर इनकी शादी की ना 2 डेट निकली थी, एक 21 फरवरी और एक 5 दिसंबर। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको किस दिन शादी करनी है। अनन्या और अभिषेक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको कौन सी डेट को शादी करनी है, या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। सर अभिषेक का गायब होना और अनन्या के सर के साथ किसी बुजुर्ग आदमी के धड़ का मिलना। सर हो सकता है अभिषेक और अनन्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और अभिषेक ये कांड करके कहीं गायब हो गया हो। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो बुजुर्ग आदमी कौन था जिसका अनन्या के साथ मर्डर हुआ। अभिषेक और अनन्या के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद इनके कॉल रिकॉर्ड से इस बुजुर्ग आदमी का नंबर मिल जाए। इनकी मेड संगीता के बारे में सब कुछ पता करो, शंकर से भी मिलो। मैं इनके ऑफिस जाता हूँ, शायद वहां से पता चल जाए कि बुजुर्ग आदमी कौन था। श्योर सर। क्या चाहिए तुम लोगों को? चश्मा। हाँ साहब, संगीता सही बोल रही थी। मैं अभिषेक भैया और अनन्या भाभी को रोजाना ऑफिस छोड़ने जाता था और उस दिन भी मैंने उनको ऑफिस छोड़ा था। चलो भैया, टाइम पे आ जाना। हाँ भैया। लेकिन उस दिन तू उन्हें घर नहीं लाया था, कहाँ लेकर गया था उन्हें? साहब मैं कहीं नहीं लेके गया था। मैं जब उन्हें ऑफिस लेने गया तो अनन्या भाभी उनके एक दोस्त साहिल के साथ ऑफिस के बाहर आई थी। साहब उन्होंने अभिषेक भैया के बारे में कुछ नहीं कहा और साहिल के साथ चली गई।
कि साहिल कौन है? वो अभिषेक भैया के ऑफिस में काम करते हैं साहब। फिर अगले दिन मैं उन्हें ऑफिस ले जाने के लिए घर पे गया। ये अभिषेक भैया का नारियल पानी है। भैया और भाभी रेडी ऑफिस के लिए या टाइम लगेगा? वो दोनों तो कल रात से घर ही नहीं आए हैं। और तब मुझे पता चला कि वो दोनों गायब हैं। गायब सिर्फ अभिषेक है, अनन्या का कटा हुआ सर मिला है। क्या? वो भी एक बुजुर्ग आदमी के धड़ के साथ। तू उन्हें रोज ऑफिस के लिए पिकअप और ड्रॉप देता था, उन्हें भैया भाभी कहकर बुलाता था। कोई दूर दूर का रिश्ता था क्या तेरा उनसे? साहब हमारे बीच कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अभिषेक भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। साहब उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। वो मुझ जैसे रिक्शा वाले को क्या, हर किसी को आदर सम्मान देते हैं। तो तू किसी ऐसे बुजुर्ग आदमी को जानता है जैसे तेरे अभिषेक भैया सम्मान देते थे? नहीं साहब, मैं किसी ऐसे बुजुर्ग को नहीं जानता हूँ। सर अभिषेक और अनन्या मेरे अंडर काम करते थे। आपके ऑफिस में कोई बुजुर्ग भी काम करते थे जो उनके साथ गायब है? बुजुर्ग नहीं सर। अच्छा, अभिषेक और अनन्या सिर्फ एक दूसरे के कलीग ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से शादी करने वाले थे। इनका ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई इशू? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। अभिषेक और अनन्या का आपस में कोई इशू? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो शादी का फैसला क्यों लेते? हाँ, पर एक बात है सर। क्या? उस दिन अभिषेक ने मुझसे हाफ डे की लीव ली थी। सर मुझे अभी ऑफिस से जाना होगा। मुझे आज हाफ डे की लीव चाहिए। क्यों, क्या बात है? उसने रीजन तो नहीं बताया, लेकिन वो हाफ डे में ही चला गया था। हमें पता चला है कि उस दिन अनन्या अपने कलीग साहिल के साथ गई थी। साहिल कहाँ है? साहिल ने तो जॉब छोड़ दी। साहिल ने जॉब छोड़ दी? हाँ सर, वो तो बेंगलुरु में शिफ्ट होने वाला था। जिस दिन उसका लास्ट डे था, उसका बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट भी किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर अभिषेक उस दिन काफी अपसेट था, लेकिन अनन्या काफी खुश लग रही थी। अभिषेक अपसेट क्यों था? साहिल की वजह से। बर्थडे पार्टी के बाद भी अनन्या और अभिषेक साहिल को लेकर ही बात कर रहे थे। अनन्या, मुझे कुछ नहीं सुनना साहिल के बारे में। अभिषेक, साहिल हमेशा के लिए बेंगलुरु जा रहा है, और वो सिर्फ मुझे ही नहीं, ऑफिस के बाद तुम्हें भी अपने घर बुला रहा है। देखो ना, मैं उसके घर जा रहा हूँ और ना तुम जाओगे, समझ गए? क्या हो भाई, आप लोगों ने शादी की न्यूज़ तो दे दी, लेकिन अभी तक इनविटेशन कार्ड नहीं दिया। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अनन्या और अभिषेक के बीच जो अनबन थी वो साहिल की वजह से थी। तो क्या साहिल और अनन्या के बीच ऐसा कुछ था? सर अभिषेक, अनन्या और साहिल तीनों अच्छे दोस्त थे। इवन हमें तो लगता था कि अनन्या का साहिल से अफेयर है, लेकिन अभिषेक ने जब शादी वाली बात कही तो हम सब हैरान हो गए। लेकिन साहिल इस बात पर अपसेट था। सर साहिल, जब तुम कह चुके थे कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म हो गया है, तो अब अगर मैं अभिषेक से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अनन्या, तुम अभिषेक को जानती नहीं हो। मुझे अब भी तुम्हारी फिक्र है। अभी तो तुम्हें अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तुम पछताने वाली हो। पछताओगी मतलब? उसके कान बनने से अपने डिसीजन बदल देगी? देख, समझा रहा हूं तेरे को, हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। अब मैं क्या कर लेगा? बताओ तुझे। एक मिनट गाइस, प्लीज काम डाउन। सर तब तो बहुत गर्मा गर्मी थी अभिषेक और साहिल के बीच में, लेकिन साहिल बाद में उनका दोस्त बन गया था। चलो अंदर देखो। विकास। सर आप क्या कर रहे हैं? सर तुझे अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों आए? अनन्या को क्यों मारा तूने? मैंने कुछ नहीं किया सर। तू आखिरी बार अनन्या के साथ देखा गया था? हाँ सर, ये बात सही है कि मैं अनन्या को यहाँ लेकर आया था, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं बेंगलुरु